हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टी स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। 2025 में आप देखोगे ये वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी आप देखोगे जुलाई से लेकर सितंबर मंथ के बीच में कभी भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और इसका एग्जामिनेशन जो मंथ है वो भी डिक्लेयर है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। मल्टीपल शिफ्ट में होगा जैसा कि होता ही है पहले भी, ठीक है। तो सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, बट हम लोग बात करेंगे आज इसके बारे में कि आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है ये उस चीज़ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये सेशन हमारे उन सभी साथियों के लिए जो अभी इनिशियल स्टार्ट किया है और दिल्ली पुलिस का उनका फर्स्ट एग्जाम है उसको टारगेट कर रहे हैं। अगर आप में से जो भी सेशन देख रहे हैं, अगर आपको पता है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है दिल्ली पुलिस का, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले आपका ये एसएससी का कैलेंडर है, इसको देख लीजिए, एक बार निहार लीजिए, इसको अच्छे से निहार लीजिए। आप देखोगे यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, जिसको कह सकते हैं दिल्ली पुलिस एचसीएम वाली जो वैकेंसी है यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 जुलाई से लेकर सितंबर मंथ में आपके कभी भी कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अभी जुलाई चल रहा है, आधा जुलाई निकल चुका है, मतलब ये है कि कभी भी जुलाई में, अगस्त में आपका सितंबर कह सकते हैं नोटिफिकेशन आ सकता है, आपसे फॉर्म मांगे जा सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन जो मंथ है आपका वो क्लियर कर रखा है इन्होंने, नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। यहाँ पर मतलब ये है कि 2026 में आप देखोगे मिड 2026 तक ये भर्ती आपकी कंप्लीट करा ली जा सकती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में। हालांकि अभी देखा जाए तो ये अपडेट हुआ था अभी, मेरे ख्याल से 5300 कुछ वैकेंसीज थी 2025 में कांस्टेबल के लिए, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के लिए। बट ये वैकेंसी बढ़ा दी गई है यहाँ पर। अब बढ़ा दी गई है तो कब तक की है ये वैकेंसी का डेटा जो है आपका 7411, ये जो वैकेंसी का डेटा रहेगा 2026 तक का ये डेटा रहेगा आपके पास। यानी दिसंबर 2026 तक का ये पूरा का पूरा डेटा इनके पास आ चुका है डिपार्टमेंट के पास। और इतनी वैकेंसीज पर आपके जो है सिलेक्शन होना है यहाँ पर 2025 के अंतर्गत, ठीक है, 25 और 26 में। बात करेंगे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, आपके पास 12th होना चाहिए, यानी आप जो है 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो आप। इसके अलावा आपके पास लाइट मोटर व्हीकल आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। याद रखना, ये आपका जो ड्राइवर वाली वैकेंसी है उससे डिफरेंट है, उसमें हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगते हैं, इसमें सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, जो बन जाता है नॉर्मली ही। आपकी एज 18 से लेकर 25 तक होनी चाहिए, ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। इसमें अगर ओबीसी की बात करें 3 साल ऐड कर देंगे तो 18 से लेकर 28 तक आपकी एज होनी चाहिए। एससी और एससी जो एसटी जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर बात करेंगे 18 से लेकर 30 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं ये अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे और यूआर 25 तक कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो भाई, ये जो आपका प्रोसेस है ये 3 स्टेज में गुजरता है, 3 नहीं कह सकते, 4 स्टेज में जाकर गुजरता है। और ये चारों स्टेज आपके सामने है। सीबीटी मोड एग्जाम होगा पहला, एक ही एग्जाम होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर पीईटी और पीएसटी एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद डीएमई एग्जामिनेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन डीबी होगा। ये जो एग्जाम है आपका, यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देखोगे यहाँ पर, और इसका लगभग 8, आई थिंक 2023 में ये वैकेंसी का लगभग 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। और बाद में फिर देखोगे अब यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग 7,500 के समथिंग ये वैकेंसीज थी यहाँ पर 2023 में। अब देखोगे यहाँ पर 2025 में अब इसका लगभग 10 गुना आपको कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा यहाँ पर। यानी आपकी जो वैकेंसीज है उसका 10 गुना आराम से बुला लिया जाएगा पीएसटी पीईटी के लिए। जो कैंडिडेट पीएसटी पीईटी क्वालिफाई करेंगे उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा एंड देन उनको अपना डीबी भी जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। डीबी जब आप प्रेजेंट करेंगे या पीएसटी जब प्रेजेंट करेंगे आप, तो वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए आपके पास यहाँ पर, ठीक है। बात करेंगे सीबीटी मोड के एग्जाम के बारे में। यहाँ पर मैं जस्ट मोटा मोटा एक आइडिया बता रहा हूँ आपके लिए, कैसा पेपर पैटर्न आता है, क्या चीज़ आती है। नेक्स्ट सेशन में छोटा सा हम लोग सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम लोग डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज, और साथ में हम लोग एनालिसिस करेंगे पीवाईक्यूज को, ठीक है। तब तक के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। बात करेंगे जीके जीएस और सीए। सीए का मतलब है करंट अफेयर, या कह सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी कह सकते थे हम इसको। तो करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे, जो हाईएस्ट यानी 50% का वेटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बिना आप ये सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन
हो जाएगा तो भैया मेरे मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, तो जीके जीएस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जीके जीएस में जो आपको पढ़ने हैं और जो स्किप करने हैं, उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड आपका 25% रहेगा, यानी 25 मार्क्स रहेंगे। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर मैथ के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का, टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। मतलब ये है प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ठीक ठाक, और 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है। समय ठीक है, जैसा कि देखो सबसे ज्यादा समय कहाँ लगता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में और रीजनिंग के क्वेश्चंस में। रीजनिंग्स में उतना समय नहीं लगता जितना मैथ में लगता है, तो मैथ के क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पर कम दे रखा है। और यहाँ पर देखोगे 50% आप देखोगे जीके जीएस का वेटेज दे रखा है, तो इसको तो आप आराम से कर पाओगे। मतलब कुल मिलाकर ये है, ये जो समय दे रखा है आराम से सफिशिएंट टाइम दे रखा है इतना। ठीक है, 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। पहले सीबीटी एग्जाम होगा, पीएसटी पीईटी होगा, फिर एंड देन डीएमई होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड देन आपका डीबी होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में जो आपका सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी आनी है बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, अगस्त यानी कि अगस्त मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आप इस दिल्ली पुलिस के एग्जाम को, यानी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इसको टारगेट कर रहे हैं, तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि आपका भर्ती का प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, क्या छोड़ना है, क्या करना है। ठीक है, सारी चीजें A to Z हम लोग क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल ये भर्ती का प्रोसेस था, इसमें हमने देख लिया मोटी मोटी चीजों के बारे में। बाकी बाद में हम लोग डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, और फिजिकल में क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक चीज और अगर आप बीएसएफ एचसीएम और एएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा बैच चल रहा है, पराक्रम बैच है, 199 में कंप्लीट बैच मिल रहा है आपको। और ये सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, क्लास के नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे हमें, और इसी में रहेंगे आपके 10 मॉक टेस्ट इंक्लूड रहेंगे 199 में। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मॉक टेस्ट लेना, तो भाई कह सकते हैं ये 99 में आपको मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबर रहेगा हमारा ऑफिस का, ये नंबर है 7217246711 पर। ठीक है, चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी क्वेरी है आप जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़िए, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।